रावण, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। फिर भी यदि कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। हमें ये बताओ कि केसरी का पुत्र मारुति है कौन? ऐसी कौन सी शक्ति है उसके पास जिसके समक्ष हमारे बड़े बड़े योद्धा परास्त हो जाते हैं? ऐसी कौन सी शक्ति है उसके पास जिससे वह हमारे बड़े बड़े योद्धाओं के प्राण हर लेता है? ऐसे कौन से देवता का आशीर्वाद प्राप्त है उसे? बताओ हमें। मारुति बेटा, देखो मैंने तुम्हारी पसंद का पकवान बनाया है। वो सारी चीजें जो तुम बड़े चाव से खाते हो। देखो तो, मोतीचूर के लड्डू, बर्फी, जलेबी, केसरिया खीर। लो खाओ। मुझे भूख नहीं है माँ। काका, अब मारुति को हम कैसे समझाएं? केसरी, ये बाल हट है। एक समय ऐसा आता है जब हर माता पिता को इस हट का सामना करना पड़ता है, और इस हट से बड़ी संसार में दूसरी हट नहीं होती। तो काका, हम क्या करें? तुम निश्चिंत रहो पुत्र, ये सब ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर पर ही छोड़ दो। स्वामी, मारुति ने कैसी हट पकड़ी है? इतनी छोटी सी आयु में ना तो वो तप कर सकते हैं और ना ही साधना, और उड़ना तो उनके लिए असंभव है। महादेवी, आपका कथन सत्य है, किंतु बालहट क्या जाने संभव असंभव। बालहट के सामने तो सभी को झुकना पड़ता है। किंतु स्वामी, इस सब से क्या होगा? इधर मारुति हट कर बैठे हैं और उधर रावण अपनी शक्ति की मद में चूर होकर मतंग ऋषि का अपमान पे अपमान किए जा रहा है। चुप क्यों हो गए? उत्तर दीजिए कि वो बालक है कौन? लेकिन ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उस बालक का जन्म तुम्हारे आशीर्वाद के कारण हुआ है। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि कौन सी शक्ति है उसके पास। सच्चाई जानना चाहते हैं। लंकेश, लगता है उस बालक से भयभीत हो गए हो तुम। मतंग ऋषि, ये मत बोलो। रावण है हम, रावण, और हम किसी से भयभीत नहीं होते। भय भी हमारे समक्ष भयभीत हो जाता है। शीघ्र हमें बताओ कि वो बालक कौन है। बस हम यही जानना चाहते हैं। बताओ हमें। और यदि ना बताऊं तो? ये मत भूलो मतंग ऋषि कि तुम्हारे शिष्य हमारे असुरों के बंधक हैं। यदि उनके प्राण बचाना चाहते हो तो सरलता से बता दो, अन्यथा तुम क्या समझते हो रावण कि तुम मेरे शिष्यों का अनिष्ट कर सकते हो? तो लो, मैं उन्हें अभी मुक्त कर देता हूं। मेरी दिव्य शक्ति से अपने आंखों से देख और कानों से सुन ले। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। ओम तत्पुरुषाय
पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ये तुम्हारे ही असुरों की चीख पुकार है रावण, और मेरे शिष्य सुरक्षित हैं। मतंग ऋषि, हमसे टकराने का प्रयास मत करना, परिणाम तुम भली भांति जानते हो। बस रावण बस, हम तुमसे भयभीत नहीं और ना कभी भयभीत करने का प्रयास करना। तुम याचक बनकर आए हो तो हम अपना धर्म अवश्य निभाएंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो करो हमारा मार्गदर्शन और बताओ कि उस बालक की सच्चाई क्या है। लंकेश, मैंने केसरी को एक पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था, लेकिन उस बालक के भविष्य में क्या लिखा है ये जानना चाहते हो तो भाग्य विधाता ब्रह्मा के पास जाना पड़ेगा। वही उस बालक के भूत और भविष्य के बारे में जानते हैं। वही उस बालक के भूत और भविष्य के बारे में जानते हैं, और हो सकता है तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर वहां मिल सके। पंछियों, हम भी एक दिन तुम्हारी तरह आकाश में उड़ेंगे। बस एक बार हम यहाँ से बाहर निकल जाएं। किंतु लगता है माँ और पिताजी हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। बालक हठ की लीला न्यारी, रूठे हैं बालक भगवान। समझ न पाए कोई प्रभु को उनके मन की ऊंची उड़ान। अंजनी नंदन माने नहीं माँ, कितना भी उन्हें मनाती है। आसमान को छूने की इच्छा, आसमान को छूने की इच्छा उनकी बढ़ती ही जाती है। मारुति, चलो खाना खाते हैं। देखो कितने अच्छे पकवान हैं। मैं नहीं खाऊंगा। जब तक ये सब मुझे बाहर नहीं जाने देंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा।
मुझे बाहर जाना है, उड़ने का अभ्यास करना है। मारुति मेरे लाल, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो। तुम्हें कितनी चोटें लगी हैं। ऐसे में मैं तुम्हें बाहर जाने कैसे दे सकती हूँ? एक बार तो तुमने उड़ने का प्रयास किया था, जिसके कारण तुम्हारी ऐसी हालत हुई। कितने ऊपर से गिरे थे तुम। गिरूंगा नहीं तो उड़ना कैसे सीखूंगा? पहली बार तो ऐसा होता ही है। हाथ छोड़ो मारुति, खाना खा लो। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। केसरी, पुत्र मारुति के इस बाल हट को तोड़ने का केवल एक ही उपाय है। हमें अपने कुल देवता पवन देव से प्रार्थना करनी होगी। वो वायु के देवता हैं। उनकी आज्ञा के बिना इस संसार में कोई प्राणी नहीं उड़ सकता। हाँ काका, आपने अच्छा याद दिलाया। पवन देव ने कहा था कि वे इसे अपनी शक्तियां देंगे। अब पवन देव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। भगवान, मैं आपकी लीला समझ गया। आपने मेरे द्वारा पवन देव की याद दिलाई। हे पवन देव, हमारा मारुति भूखा है, प्यासा है। उसने हट पकड़ लिया है, प्रण कर लिया है उड़ने का। अब उसकी इस हट को आप ही पूरा कर सकते हैं। हम पर कृपा कीजिए पवन देव, कृपा कीजिए। हे पवन देव, आप हमारे कुल देवता हैं। आपने सदैव हमारी संकट काल में सहायता की है। अब आपको हमारे पुत्र का विकट प्रण पूरा करना ही होगा। जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। हे प्रभु बालक मारुति को आकाश में उड़ना सिखलाओ। सिखलाओ देवा सिखलाओ, आकाश में उड़ना सिखलाओ। पवमान प्रभंजन बात पवन, नभ प्राण फली प्रिय धूलि ध्वजा। समीर श्रेणिक मरुत जल भूषण, श्वासन विधु सदा गति जलधा। मारुति का हाथ पकड़ लो प्रभु, अपने हाथों से उठाओ प्रभु। अपने संग नभ आंगन में मारुति बालक को उड़ाओ प्रभु। जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन।
कंपन चंदन देव धावानक गंधा संचंचल विहगा वायु पौन प्रकंपन प्राण बतास निरूप निपत खग गंधा जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन अभिनंदन वंदन कोटि नमन जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन अभिनंदन वंदन कोटि नमन हे पवन देव